आज आप सुने माँ काली का खूब सुंदर नई कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोज काली माँ के खीर पूरी बनाकर उनकी मंदिर में जाकर भोग लगाकर चली आती है। माँ काली तो साक्षात प्रकट होकर उस बूढ़ी माई को हाथ के बनाए हुए खीर पूरी बड़े मजे से खा लेती है। बुढ़िया माई 2 बकरी पोस कर रखी थी, लेकिन बुढ़िया माई का बकरी कभी बच्चा नहीं देती थी। एक दिन बुढ़िया माई अपना घर से बकरी लेकर जंगल में निकलती है। उसी समय माँ काली को नज़र उस बुढ़िया माई पर पड़ जाती है। अब तो काली माँ एक कुंवारी लड़की का रूप धारण करती है और बुढ़िया माई के साथ बात करते करते उस जंगल में पहुँच जाती है। बुढ़िया माई का बकरी घास खाने लगती है। अब बुढ़िया माई एक वृक्ष के पास जाकर बैठ जाती है। उनके साथ वो लड़की भी जाकर बैठ जाती है। बात करते करते बुढ़िया माई को अंगी लग जाता है। बुढ़िया माई तो वही वृक्ष के पास सो जाती है। जंगल से एक हरहराते हुए काले बुढ़िया माई के पास आता है काटने के लिए। माँ काली कहती है कि तुझे मृत्यु के मुख में जाना है कि तू हरहराते हुए इस बूढ़ी माई को काटने आ रहा है। माँ काली का बात सुनकर वो काल मुड़कर जंगल में समा जाता है। जब बुढ़िया माई का आँख खुला तो कहती है कि बेटी तू अभी तक यहीं पर बैठी हुई है। लड़की कहती है कि बूढ़ी माई आप तो सो रही हो, आपको जागने को इंतजार मैं कर रही थी कि तुम जाग जाओगी तो तुम्हारे साथ मैं अपना घर जाऊंगी। बुढ़िया माई कहती है कि हाँ बेटी, मुझे तो आँख लग गई थी, मुझे तो काली माँ के लिए खीर पूरी बनाकर भोग लगाना होगा। उस लड़की कहती है कि माई तू कभी पाठा बलि नहीं देती है। बूढ़ी माई कहती है कि क्या करूँ बेटी, मैं 2 बकरी बहुत दिन से पाल रखी हूँ, लेकिन अभी तक मेरे बकरी बच्चा नहीं दे रहे हैं। अगर बच्चा देते तो मैं अपना काली को एक भेंट दे देता, लेकिन मेरा बकरी तो बच्चा नहीं दे रही है। बात करते करते बुढ़िया माई अपना घर पहुँच गई। अब माँ काली अपना मंदिर में चली गई। उसी दिन बुढ़िया माई का दोनों बकरी गायब हो जाती है। 6 महीना का बाद दोनों बकरी 2-2 बच्चा देती है। बुढ़िया माई मने मने सोच रही थी कि जिस दिन उस लड़की के साथ मैं जंगल में गई थी बात करते करते, उसी दिन से मेरे दोनों बकरी गायब हो गया, अब बच्चा भी दे दिया अभी तक, लेकिन उस लड़की से मुलाकात आज तक नहीं हुआ। बुढ़िया माई जब बकरी को लेकर जंगल में जाती है तो रास्ते में खड़ा होकर उस लड़की को राह देखती है कि उस लड़की आएगी, उस लड़की से मेरा मुलाकात होगा, लेकिन बुढ़िया माई को तो मुलाकात हुआ नहीं। एक दिन बुढ़िया माई खीर और पूरी ले जाकर माँ काली को भोग लगाती है। कहती है कि हे काली माँ, आज तक तो मैं कुछ नहीं मांगी, लेकिन आज मैं कहती हूँ उस लड़की से मुझे मुलाकात करवा दो जिस लड़की से मुझे 6 महीना पहले मुलाकात हुआ था। उसी लड़की से एक बार मुझे मुलाकात करवा दो। कहकर बुढ़िया माई अपना घर चलाती है। दूसरा दिन जब बुढ़िया माई बकरी लेकर जंगल में जाती है, उसी समय माँ काली उसी लड़की का रूप में बुढ़िया माई के साथ जाने लगी। बुढ़िया माई कहती है कि बेटी इतना दिन के बाद दिखाई दी हो, इतना दिन से तो तुम्हारा साथ मेरा मुलाकात नहीं हो रही थी। तुम जानती हो बेटी, काल मैं काली माँ को भोग लगाने गई थी तो तुम्हारे बारे में माँ काली से बोली थी।
हे माँ काली, जिस लड़की से 6 महीना पहले मुलाकात हुआ था उसी लड़की से आप मुझे मुलाकात करवा दीजिए। देखो बेटी, आज माँ काली तुमसे मुलाकात करवा ही दी। तू बोल रही थी बेटी ना कि काली के तुम पाठा बलि देती हो। अब मैं अपना काली को पाठा जरूर बलि दूंगी। बुढ़िया माई अमावस्या के दिन एक बकरी को बेच देती है। जो पैसा मिलता है उसी से फल मूंग आनती है और एक पाठा माँ काली को बलि देती है। बड़े श्रद्धा भक्ति से बुढ़िया माई माँ काली को खीर पूरी बनाई, फलाहार दी, सब कुछ देकर वो भोग लगाई और पाठा बलि दी। बुढ़िया माई अपना माथा टेक करे माँ काली से कहती है कि हे माँ, खुशी खुशी अपना पूजा ले लीजिए। उसी समय माँ काली वहाँ पर प्रकट हो जाती है। माँ काली कहती है कि उठो माई उठो, तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। माँ काली अपना रूप बदल लेती है। जिस रूप में बुढ़िया माई के साथ जंगल जाती थी उसी रूप में आ जाती है और कहती है कि देख माई, मुझे पहचानी। बुढ़िया माई कहती है कि हाँ बेटी, तू तो एक दिन मेरे साथ जंगल में गई थी। काली कहती है कि माई, वो रूप तो मेरा ही था। माँ काली कहती है कि माई, जब तू वृक्ष के पास सो गई थी तब जंगल से एक काल हरहराते हुए तेरे पास आ रहा था काटने के लिए, लेकिन मैं जो वहाँ बैठी थी उस लिए वो काल मुड़ कर जंगल में जाकर समा गया। बुढ़िया माई ये बात सुनकर कहती है कि माँ, आप मुझे रक्षा की। आप उस लड़की के रूप में मुझे रक्षा करने के लिए उस जंगल में गई थी। तू जानती थी माँ कि मेरा काल आएगा और मुझे काट लेगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा। तेरा तो जानकारी हो गया था माँ, उस लिए तो तू लड़की के रूप में गई थी मुझे रक्षा करने के लिए। धन्य है माँ, धन्य है कि आप अपना दर्शन भी दिया और मुझे काल से रक्षा भी किया। आप धन्य है हे माँ काली, धन्य है। बुढ़िया माई कहती है कि हे माँ काली, मेरे पूजा से आप खुश तो है। माँ काली कहती है कि माई, तेरा ऊपर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरा श्रद्धा भक्ति देख कर मैं बहुत खुश हूँ। तेरा जैसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा। कौन मुझे रोज पूरी और खीर बनाकर भोग लगाएगा। काली माई बुढ़िया से कहती है कि माई, तू मुझे काली माँ कहकर मत बोला, तू मुझे बेटी कहकर बोला। बेटी कहकर बुलाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुढ़िया माई कहती है कि बेटी, आज मैं तुझे वचन देती हूँ, 6 महीने में अमावस्या के दिन तुझे एक बलि दूंगी। हर महीने तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन 6 महीना पर अमावस्या के दिन तुम्हें एक बलि जरूर दूंगी माँ। तब से बुढ़िया माँ का बकरी बच्चा देने लगी। बुढ़िया माई 6 महीना पर अमावस के दिन एक बलि देती थी। आज आप सुने शनि भगवान की व्रत कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है लेकर प्रश्न उठा। 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गया।
इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवताओं उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर सभी देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठा, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, दर्पण, तांबा, शीशा, रंगा, जस्ता, अब्रक, लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो सवाय हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से पराजित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 बरस 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया हूँ। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुआ। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही अन्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिनों ऐसे ही बीत गया। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूला नहीं था। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ा के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़ा बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौट कर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने सवाई आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहाँ गिरा कर जंगल में कहीं गायब हो गया।
राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगे आई थी। बहुत घूमने पर उसने एक चरवाह मिला। राजा ने उसने पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाह को अपनी औंठी दे दिया। फिर उसने रास्ता पूछ कर वहाँ जंगल से निकल कर पास के नगर में पहुँचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक आराम किया। उससे सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भगवान समझा और खुश होकर उसे अपना घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौट कर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट कर उसने नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने किलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्ष ऋतु प्रभाव हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उसी तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौट कर राजकुमारी को अपंक राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसे मेघमल्हार से बहुत मोहित हुई। अत उसने सब कुछ जानकर भी अपंक राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो हैरान रह गई। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंक से विवाह करके अपना पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को
विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपना अपमान का दंड दे दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अनाय किसी को ना देना। शनि देव ने कुछ सोच कर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पाँव देख कर राजा को बहुत खुशी हुआ। उसने मन ही मन शनि देव को प्रार्थना किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पाँव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के परपोक की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसने भोजन करवाया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगील दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुआ। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगा। अब सुने सूर्य भगवान की चौथा अध्याय। द्वारिका में भगवान श्री कृष्णा के 1,80,000 पुत्र थे। उनमें शंबा अत्यंत गुणवान और रूपवान थे। एक बार देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्णा के दर्शनार्थ द्वारिकापुरी पधारे। उन्होंने देख कर सभी यादव कुमारों ने प्रणाम करके उनका सम्मान किया, किंतु शंभा ने अपने सुंदर के गर्भ से उन्हें प्रणाम नहीं किया, अपितु उनकी वेशभूषा को देखकर हंस पड़े। शंभा का यह अभिनय देव ऋषि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्णा से इसकी शिकायत की। दूसरी बार जब देव ऋषि नारद द्वारिका में आए तब भगवान श्री कृष्णा रानियों के मध्य में बैठे थे। नारद जी ने बाहर खड़े रहे शंभा से कहा, बस भगवान श्री कृष्णा को मेरे आगमन की सूचना दे दो।
सांब ने सोचा, एक बार मेरे प्रणाम ना करने से ये गुस्सा हुआ था, यदि आज भी इनका कहना ना मानूं तो यह और भी नाराज हो जाएंगे। उधर पिताजी एकांत में मातु मंडल के बीच में है। अनुपयुक्त समय पर जाने से वो भी अपस्त्र हो सकते हैं। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? मुनि के क्रोध से पिताजी का क्रोध कहीं अच्छा है। यह सोचकर वो अंतपुर में चले गए और भगवान श्री कृष्णा को दूसरे ही प्रणाम करके नारद के आगमन की सूचना उन्हें दे दिया। सांब के पीछे पीछे नारद जी भी वहां चले गए। नारद जी ने रानियों के मन की विकृति तराकर भगवान से कहा, सांब के अतुल्य सुंदरता से मोहित होने के कारण उनमें चंचलता आ गई है। यद्यपि सांब सभी माताओं को अपनी माँ जाम्बवती के दृष्टि से ही देखते थे, तथापि दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें कुष्ठ रोग से आक्रांत होने का श्राप दे दिया। इस घृणित रोग के भय से सांब कांप गए और भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्णा ने पुत्रा को निर्दोष जानकर दुख दाव बस प्राप्ति इस रोग से मुक्ति के लिए काशी जाकर सूर्या की आराधना करने का आदेश दिया। सांब ने काशी में पहुंचकर भगवान सूर्या की आराधना की और एक कुंड बनवाया। भगवान सूर्या के आशीर्वाद से सांब शीघ्र ही कुष्ठ मुक्ति हो गए। जो पुरुष रविवार को सांब कुंड में स्नान करके सांब द्वितीया की पूजा करता है, वो रोग से पीड़ित नहीं होता। इनका मंदिर काशी के सूर्या कुंड मोहल्ले में कुंड के तट पर है। अब चौथा अध्याय। एक समय अत्याचारी दुर्योधन द्वारा छल पूर्वक पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया गया। महाबलशाली पांचों पांडवों द्रौपदी सहित वन वन भटकने के लिए बाधाए हो गए। अपने पति के इस दारुण क्लेश से द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। उसने भूख प्यास के महान कष्ट से मुक्ति के लिए काशी में भगवान सूर्या की मनोयोग पूर्वक आराधना की। द्रौपदी के आराधना से प्रसन्न होकर भगवान अंशुमली प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो इस विपत्ति काल में हमारे भोजन की समस्या का समाधान करें। भगवान सूर्या ने द्रौपदी को कलछी और ढक्कन के साथ एक बटलोही दी और कहा, महाभोग, जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक जितने भी भोजनार्थी तुम्हारे पास आएंगे सब के सब इस अक्षय मात्रा में बने भोजन से तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भोजन कर लेने के बाद यह खाली हो जाएगा। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं एक वर तुम्हें और देता हूँ। जो मनुष्य काशी में विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में स्थित मुझे द्रौपदी द्वितीया की आराधना और दर्शन करेंगे, उनकी भूख पीड़ा नष्ट हो जाएगी। उन्हें संपूर्ण जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी।
दुष्ट दुर्योधन को जब भगवान सूर्या द्वारा द्रौपदी को प्राप्ति अक्षय पात्रा की बात गाता हुई तो उसने पांडवों को कष्ट देने का एक नया उपाय सोचा। एक दिन उसने अपने यहाँ पधारे दुर्वासा ऋषि की भक्ति पूर्वक नाना उपचारों से सेवा की। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जैसे आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है वैसे ही पांडवों को भी दे। लेकिन आप वहाँ भोजन करने के लिए तब जाइए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी। दुर्वासा ने एम सूत कहकर उसकी मिनती स्वीकार कर ली। वो एक दिन पांडवों के पास गया और कहा कि अभी मैं स्नान करके आता हूँ। आज अपने 10,000 ऋषियों के साथ मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। पांडवों के साथ द्रौपदी चिंता में पड़ गई क्योंकि वो भोजन कर चुकी थी। इस संकट से मुक्ति के लिए उसने सूर्या रूप भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णा ने समय पर पहुँच कर और पात्रा में बाचा हुआ साग का एक पाता खाकर त्रिलोक को तृप्त कर दिया और दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की। भक्तजनों, अब हम लोग आरती सुनते हैं। जय जय शनि देवा सामयंग विक्रमी दृष्टि चतुर्भुजधारी नीलंबर धारण नाथ गजा की असवारी। जय जय श्री शनिदेव विकट मुटुक शिशिराजित दीपत है लीलारी। भक्तन की माला गले शोभित बिहारी। जय जय श्री शनिदेव। मोदक मिष्टन पान चढ़े है सुपारी। लोहा तिल तेल उर्दी महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव। देवदनु ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन के हितकारी। जय 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 शनिदेव।